हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा के साथी में। हमारी 3 वीडियो आ चुके हैं आपके एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। तो आज हमने क्या करा, बेसिक्स ऑफ मैथ, यानी मैथ्स में कुछ बेसिक्स जो होते हैं आप लोगों को पता नहीं होते, तो उनके लिए कुछ आज वीडियो बनाई जा रही है, तो उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आज समझते हैं। आज देखिए बेसिक्स में अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, भिन्न, ये आप लोगों ने पढ़ा हो, 6th क्लास का चैप्टर होता है भिन्न। जैसे 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाती है। समझो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। देखो 1/2 प्लस 1/2, तो देखो क्या करते हैं हम, पहले इस दोनों संख्या के लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे 2, क्योंकि बड़ी संख्या में एलसीएम लेने का तरीका आपको पिछली क्लास में समझा दिया है, तो उससे समझ लीजिए। कोई सी संख्या सेम संख्या है तो दोनों सेम, दो की फिर क्या करना है, इस संख्या से इसको डिवाइड करो, तो कितनी बार में आता है, एक बार में। एक की ऊपर से एक से गुणा कर दो, ऊपर जो संख्या लिखा है इससे इसको डिवाइड करोगे, एक बार में जाएगा, ठीक है, गुणा उस संख्या से गुणा कर दो। अब दोनों को जोड़ दो, एक एकम एक प्लस एक एकम एक, तो एक एक और दो, तो आंसर आ गया 2/2, यानी कि आंसर आ गया 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने लिखा 1/3 प्लस 1/2 प्लस। अब देखो तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये दोनों संख्या अलग अलग है, या इस बड़ी संख्या को वहां तक पहाड़ा पढ़ो जहां तक दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो 3 एकम 3, 3 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 2 से, 3 दूनी 6, 6 डिवाइड हो जाता है 2 से, हाँ हो जाता है 6। तो अब 3 को, इस 3 से इस 6 को भाग करो, कितने बार में जाता है, 2 बार में, 2 इंटू इस 1 से गुणा कर दो प्लस, यानी निशान प्लस का प्लस का कर दिया। 2 को 3 से भाग करो, कितने बार में आएगा, 3 बार में, इंटू 1, दोनों को जोड़, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना आ गया 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा 1/7 प्लस 3/5, तो क्या करना है, देखो एलसीएम लेना है, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा एलसीएम। 7 से डिवाइड करोगे संख्या को, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, गुणा 1 प्लस 5 से डिवाइड करोगे कितने बार, 7 इंटू 3, तो कितना 5 प्लस 21 डिवाइड बाई 35, तो 21 और 5 26/35, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 का मतलब समझिए क्या होता है। ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/2, ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों चीज सेम है, या प्लस का निशान लगा हो या ना लगा, उसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, तो अब देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है 2 प्लस 1/2, तो देखो क्या करना है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं, तो एक आता है, यानी वही लोगों एलसीएम लोगों, दो एक को 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 2 बार में, 2 इंटू फिर 2 संख्या प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे एक बार में, 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 2 2 4 प्लस 1 5/2। ये तो ये हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ 1 है तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट गुणा करनी है, 2 दूनी 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 4 और 1 5/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 1/3, 3 1/3, देखो तो जोड़ देंगे, 3 3 9 और 1 10/3, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल हमने लिया, देखो तो एग्जांपल अगर हमने ले लिया, तो देखो हमने क्या लिया, 7 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, ये आंसर है। अब इसको पूछा कि आंसर बताओ, देखो क्या चीज है। अब देखो 7, इसको जोड़ने का कैसे, 7 दूनी 14 और 1 15/2 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 7/2 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/2, एलसीएम 2 ही आएगा, क्योंकि सेम वही 15 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, सेम संख्या है तो 1 से गुण 1, क्योंकि एक बार में डिवाइड होगा, एक बार में डिवाइड होगा, यानी उसका मतलब वही संख्या लिख दो। तो 15 7 22 और 9 कितना होता है 31/2। अब 31/2 ये आंसर आ गया। लेकिन एक चीज समझो, मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो क्या ये संख्या अलग अलग है, तो 7 3 10 4 14, संख्या अलग निकाल दो, 7 3 10 4 14, 14 हो गया प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2 आता है 1, 14 1 15 हो गया प्लस 1/2, तो 15 दिन 30 और 1 31/2,
यही आंसर हमारा आया था, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दशमलव की, दशमलव को, दशमलव। देखिए आप लोगों को पता होगा दशमलव, पहले कुछ सीखते हैं। अब बताओ 2 + 2 कितना होता है? आप कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 होता है, सबको पता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशमलव की बात करता है, कोई संख्या पॉइंट, पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखी है, मैंने लिखा 0.24, तो उसको मैं 0.24 नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? 0.24, एक एक करके पढ़ते हैं, सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 0.24। अब मैंने कहा 0.24 प्लस 0.31, तो इसका जोड़ पूछा है मैंने, तो देखो कैसे जोड़ोगे, समझो। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, तो क्या लेते हैं? 0.24, 0.31 प्लस 4 1 5, 3 और 2 5, तो आंसर क्या आएगा? 0 आगे लगा दो, क्योंकि 0 से आगे लगा दो तो पॉइंट्स आगे 0 लगा दो, कोई महत्व नहीं होता उससे। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.55, तो ये आंसर आ गया। और देखते हैं, समझो। मैंने लिखा 3.7285 प्लस 2.43, इसका जोड़ पूछा है, तो समझो। देखो मैंने लिखा 3.7285, मैंने आपको बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 2.43, कुछ नहीं तो 0 0 को लगा दो पीछे, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, आगे भी महत्व नहीं है। तो 5 8, 3 और 2 5, 7 4 11, 1 हाथ से लेगा, 3 और 2 5 और 1 6, आंसर आ गया 6.1585, तो ये हमारा आंसर आ गया। और देखो एग्जांपल, मैंने लिखा 3.7285 माइनस 2.7382, ये पूछा एग्जांपल, बस कुछ नहीं है। यहाँ मान लीजिए मैंने 6 को लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिखूंगा 3.72856 माइनस 2.7382, 0 लिख दिया मैंने, तो 6 आ गया। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 3 नहीं जाते तो लेके हासिल, तो 12 में से 3 गए 9, 6, तो एक हासिल ले, तो 6 में से 7 गए, 16 में से 7 गए, कितना होता है? 9, तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर आगे तो 2 में से जो गया था 0 आता है, आंसर आएगा 0.99036, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे मान ली अभी देखो प्लस वाले हो गए, नेगेटिव वाले हो गए, इनमें क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और एक दो क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, हम देखते 23.75, करेगा मैं 23.758, और मैंने इसके जोड़ पूछा है, लेगा 0.23758, जोड़ पूछ लिया, तो बताओ तो क्या लिखोगे आप? 23.758, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 23758, ये 0 0 लिख दो, यहाँ भी 0 0 लगा दो, 8 5 15 9 9 2 3, आंसर कितना आ गया? 23.99558, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने लिखा 7534.248, और मैंने लिया 347.285, इसका मैंने माइनस पूछ लिया, क्वेश्चन मान लीजिए, तो ये पूछा है। ठीक है, इसका माइनस का इसका अंतर निकालना है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, समझो, संख्या लिखूंगा 7534.248 माइनस 34, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट लिख दिया मैंने 73743, उसके बाद 285, बस 8 में से 5 गए 3, 4 में से 8 जा नहीं सकता, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचता? 6, यहाँ एक बचेगा, 1 में से 2 जा नहीं सकता, तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गए 1, तो आंसर आएगा 7186963, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए अब मैं दशमलव के ऐड प्लस वाला हो चुका है, माइनस वाला हो चुका है, अब मैं गुणा वाले क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा
2.3 इंटू 2.3, इसका मतलब पूछा है। अब देखो 2.3 है, 2.3 है, तो इसका मतलब 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर होता है 529। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक, लेकिन गुणा करिए तो यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ जाएंगी, दो, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या, आंसर आएगा 5.29, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज देखो, मैंने लिखा 2.3 इंटू 2.3 है, यानी पॉइंट हटाता है नीचे एक 10 आ जाता है, यानी पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी ही एक जीरो नीचे आ जाती है, उतनी जीरो नीचे आ जाती है, पॉइंट हटा जीरो नीचे, वही 520 अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 हटाओगे यानी पॉइंट के दो जीरो है, यानी कि पॉइंट हटाते यहाँ दो जीरो हटते, तो यहाँ पॉइंट लग जाता 5.29। और लेना मेरे पास 0.7 इंटू 0.3 इंटू पॉइंट टू बोल दिया, तो बताओ इसका आंसर। देखो पॉइंट के बाद 7 या 21 की दूनी 42 आ गया, लेकिन पॉइंट 1 2 3 संख्या है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, देखो तो आप यहाँ जीरो लगा तो पॉइंट के बाद 3 संख्या आ गई, क्योंकि दो पॉइंट यहाँ दो 42 है, 42 से पहले जीरो लगा दो तो पॉइंट के बाद तीन संख्या आ गई, क्योंकि एक बार यहाँ आएगा गुणा, एक बार यहाँ गुणा हुआ, तो एक बार यहाँ गुणा हुआ, क्योंकि 3 संख्या है, तो इसलिए पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। और देख लो 0.51 इंटू 0.51 इंटू 0.2 ले लिया वहाँ से, 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है 2601 इंटू 0.2। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या चार संख्या, तो यहाँ आ जाएगा जी इंटू, अब इससे गुणा करोगे 2601 की गुणा करोगे तो 5202 आ जाएगा, 5202। देखो 4 और 1 5, पॉइंट के बाद 5 संख्या होनी चाहिए, तो जीरो लगा दोगे, तो आंसर क्या आएगा 0.05202, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हमारी वीडियो डेली आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।